बस स्टेशन पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि मैं कार से नहीं जा रही हूँ। Hello. Hey you. What you doing? Nothing. Okay. Bye. और हम लोग कहीं जाने वाले हैं हॉलीडे पे, तो आपके साथ शेयर करेंगे। और मेरा चश्मा बताइएगा कि मैं चश्मे में कैसी लग रही हूँ। मास्टर नहीं लग रही हूँ ना? मास्टर नहीं, ऐसे ही मैं हो जाते हैं ना मास्टर। बहन जी टीचर हम लोग। हेलो, तो बस स्टेशन पे बैठे हैं। शिवांश का जो है रूटीन अपॉइंटमेंट, वो हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। और बस स्टेशन पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि मैं कार से नहीं जा रही हूँ, मैं बस से जा रही हूँ। सुबह में जब जॉब करके आते हैं ना, जैसे अभी जॉब से आए हैं 7 बजे लौटे हैं, तो 10:30 बजे है तो अपॉइंटमेंट वहाँ पे 25 मतलब ऐसे कार से अपने जाओ तो हाफ एन आवर मतलब लग जाता है, पहुँच जाते हैं। और ऐसे ये 1 घंटा कम से कम लेते हैं बस वाले, घुमा घुमा के ले जाते हैं। लेकिन वो 1 घंटा सही है मुझे जाना। पर जैसे मेरी आंखें चुभती रहती हैं ना, रात भर नींद के बाद कार चलाने की हिम्मत मेरी नहीं होती है। 5-10 मिनट की मैं ड्राइविंग कर सकती हूँ, लेकिन हाफ एन आवर ड्राइविंग नहीं कर सकती, वो भी खासकर जब बच्चे साथ में होते हैं। तो बस यहीं पर बस में बैठ गई, बस स्टेशन पे बैठे हैं। अभी बस का वेट कर रहे हैं। 86 नंबर हमारी बस होती है बैरी सेटलमेंट के लिए। तो बस अभी जाएंगे। और हस्बैंड गए जॉब पे, मुझे ही लेकर जाना था। छुट्टी ऑलरेडी डाल दिया है उन्होंने, मतलब हम लोग छुट्टी पे जा रहे हैं तो इसलिए छुट्टी ऑलरेडी डाल रखा है। तो कोई छुट्टी ऐसे ले नहीं सकते, बीच में भी 2 ही दिन काम करना। तो मैंने कहा अब आप रहने दो, हम ही लेकर चले जाते हैं। तो यस, हिम्मत जवाब दे देती है। आंखें मेरी चुभने लगती हैं सुबह तक। 5 मिनट 10 मिनट की ड्राइविंग सही होती है, लेकिन हाफ एन आवर ड्राइव नहीं कर सकते। मैं अकेली होती तो चली जाती ड्राइव करके, पर बच्चों के साथ रिस्की है थोड़ा सा। डर लगता है, जाने को तो चली जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन डर लगता है। बच्चे हैं तो हिम्मत नहीं करती है। तो बस हमारी बस आने ही वाली है, तो अभी हम बस में बैठ जाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। चलिए। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने बताया ही, मैं हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ शिवांश को, और उसका स्किन का रूटीन अपॉइंटमेंट है स्पेशलिस्ट के साथ में। तो यहाँ पर हमें जैसे हॉस्पिटल आना पड़ता है, तो हमारे घर से करीब 25 माइल पर ये हॉस्पिटल है। हमारा सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल यही है। तो नॉरिच भी है, पड़ता है एक हॉस्पिटल नॉरिच है, लेकिन नॉरिच हमसे दूर है। तो हमारा जो नियरेस्ट हॉस्पिटल होता है वही हमको मतलब हमें अपना जीपी वगैरह जब हम अपना लेते हैं, तो वहाँ पर हमें नियरेस्ट हॉस्पिटल ही डालना होता है। तो बैरी सेटलमेंट ही पड़ता है, और ये है बैरी का रोड। मैंने आपको नॉरिच भी दिखाया है, मैंने आपको लंदन भी दिखाया है, साउथ हॉल दिखाया है, आपको लेस्टर दिखाया है और थेटफोर्ड भी दिखाया है, और आज मैं आपको बैरी सेटलमेंट भी दिखा दे रही हूँ बाई बस। तो आज मैं बाई बस ही जा रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि हिम्मत नहीं पड़ती है सुबह सुबह जॉब से आने के बाद कार चलाने की, वो भी बच्चों को लेकर।
तो यस, इस रोड पर मैंने बहुत गाड़ी चलाई है, बहुत कार सीखी है, क्योंकि यहाँ पे DVLA का लाइसेंस लेने का सेंटर भी है एग्ज़ाम का। तो एग्ज़ाम मेरा यही हुआ था, इसी रोड पर हुआ था। और आज भी इस रोड से डर लगता है मुझको लेकिन जो है इस रोड ने मुझको जो है इंडिपेंडेंट बनाया है गाड़ी के मामले में। तो यस, एक कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो जाता है, वो भी यूके का। तो बस मैं अब पहुंचने ही वाली हूँ और हॉस्पिटल से पहले ये पहला बस स्टॉपेज आता है बैरी सेटलमेंट में, उसके बाद सीधे हॉस्पिटल वाला बस स्टॉप आता है। अभी यहाँ मैं आगे आपको रेलवे स्टेशन भी दिखाऊंगी। रेलवे स्टेशन रेल से भी लोग आ जाते हैं हमारे उधर से। हमारे घर के पास रेलवे स्टेशन भी पास ही में है, बस स्टेशन भी पास में ही है, तो आप किसी चीज़ से आ सकते हैं। और यहीं से मैंने अपना होंडा जो है जैज़ भी लिया था, यानी कि मेरी कार मैंने ली थी यहाँ से। बहुत बड़ी होंडा की कंपनी है यहाँ पर, और यहीं से मैंने मेरी गाड़ी भी ली थी। उसके बाद फिर आज मेरी फ्रेंड भी एक आने वाली है, तो मुझे जल्दी ही घर जाना होगा। जैसे ही यहाँ से फिनिश होगा मैं सीधे घर जाऊँगी, क्योंकि आज उसको मना भी कर सकती थी, क्योंकि आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, लेकिन कोई मेरे लिए इतना प्यार से आ रहा है टाइम निकाल कर, तो मैं मना नहीं कर पाई उसको, और वो भी आज आ रही है। और ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन। तो यस, यहाँ के बाद मैं सीधे घर पर पहुँची हूँ। जल्दी से नहाया है, शावर वगैरह लिया, क्योंकि शावर लेकर नहीं गई थी। खाना बना दिया है, और आ जाएगी तो थोड़ा सा उससे तसल्ली से बैठकर बात कर लूँगी। अभी हालांकि वो भी आई नहीं है। और यहाँ आज मैंने ये रिकॉर्डिंग नहीं किया है, बहुत ज़्यादा बिजी थी सुबह से अब तक, इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया, बस आपको वैसे ही दिखा दे रही हूँ। अरुई की मैंने भुजिया बनाई है, और दाल बनाया है, रोटी बना दिया है, राइस बना दिया है, और एक रोटी आप तवे पर देख रहे होंगे, ये रोटी मैंने अपने लिए डाल दिया है, इसी पे छोड़ दिया, क्योंकि मुझे कड़ी कड़ी रोटी पसंद आती है। रामकृष्ण के लिए खाना निकाल कर रख दिया है ठंडा होने को। और ये देखिए, वो रोटी दिखा रही थी कि मुझे कड़ी रोटी पसंद आती, तो इसको तवे पे ही डाल दिया है। मेरी फ्रेंड आ चुकी है, और उसके लिए मैं चाय बना के लाई हूँ, और वो कह रही है कि तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कहा थैंक यू, और उसको मेरे सारे ड्रेस पसंद आते हैं, और बहुत ही रेयर ही मैंने पहना है ये, आज मैंने फिर से पहन लिया। और नहाने के बाद यही ऊपर मुझे मिला था, लास्ट 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले पहना था, तो थोड़े देर के लिए ही पहनी थी, तो इसी को मैंने जल्दी से नहाने के बाद डाल लिया। तो बस हम लोग यही गपशप कर रहे हैं चाय के साथ, बस बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, उसको थैंक यू कह रहे हैं कि तुम आई मेरे लिए इतना टाइम निकाल के, बहुत 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 शुक्रिया तुम्हारा। मैं तो उसके बर्थडे में जा भी नहीं पाती हूँ, लेकिन वो मेरे बर्थडे में कार्ड लेकर आई थी, फ्लावर्स चॉकलेट्स लेकर आई थी, प्यार से आई थी, तो मैं आज उसे मना नहीं कर पाई। हालांकि मेरा फिर थर्सडे को और डे ऑफ रहता, मैं उस दिन कह देती उसको आने को। उसने पूछा भी था, क्योंकि इंग्लिश लोग पूछ कर ही किसी के घर आते जाते हैं, लेकिन मैंने उसको नहीं कुछ कहा। मैंने कहा आ जाओ, तुम मोस्ट वेलकम है। तो मैं उसे सिखा रही हूँ कि हमारे इंडिया में ऐसे चाय में बिस्किट ऐसे डिबो के खाते हैं और खूब मज़ा आता है। तो कह रही है कि केयरफुल रहना, तुम्हारी चाय से अगर बिस्किट जो है गीला हो जाएगा तो उसमें टूट के गिर भी पड़ेगा, तो केयरफुल होके खाना। हमने कहा जब तक वो गीला होके उसमें गिरेगा तब तक जल्दी से मैं अपने पेट के अंदर डाल लूँगी उसको, मुंह के अंदर से पेट में चला जाएगा। तो बस उसने भी ट्राई किया सेम प्रोसेस, वैसे ही भिगो के डुबो के खाया। और बहुत पुरानी ये मेरी दोस्त है, लाइक 7-8 साल पुरानी हो गई होगी। इससे मेरी मुलाकात मार्केट प्लेस के थ्रू हुई थी। मैं कुछ सामान लगाई थी बेचने के लिए मार्केट प्लेस पे, फेसबुक पे, तो वहीं से इसने मुझसे ये कुछ सामान खरीदा था, तब से ये मेरी दोस्त हो गई। मैं दोनों गपशप कर ही रहे थे, तब तक मेरा जो है डिलीवरी आनी तो इसको 5 को थी, लेकिन ये पहले आ गई। और ये डिलीवरी टेमो से आई है, और वो डिलीवरी वाली भी बोल रही थी कि तुम भी इससे बाय करते हो, दैट शॉप इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड सो मैनी पीपल इज़ बाइंग फ्रॉम दिस शॉप। सो हमने कहा हाँ, आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है ये। तो वही मैं उसको दिखा रही थी मेरी फ्रेंड को कि ये मैंने एक टॉय मंगाया था बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड ने मंगाया था। और क्योंकि इसको भी जो है अभी मतलब बेटे की गर्लफ्रेंड को बचा हुआ है ना, तो ऐसे टॉय वॉय ये भी लाती रहती है। तो मैंने कहा ये भी वो शॉप यूज़ करती है टेमो,
तो वो भी कुछ कुछ मंगाया है उसने भी। तो मैंने कहा अब जब मंगाना तो इस तरीके का वहाँ से टॉय भी मंगा लेना बच्चों के लिए, बच्चे के लिए अच्छा होता है। तो वो उसको पसंद आया जो मैंने मंगाया था। बस यही सारा खोल रही थी मैं बैठ के कि देख क्या क्या आया है, जो जो मंगाया सब आ गया कि नहीं। आना इसको जो है 5 को था, 5 अगस्त में, लेकिन पहले ही आ गया। बल्ले बल्ले है, नहीं तो फिर मैं तो हम लोग तो नहीं रहते घर पे, हॉलीडे जा रहे हैं, तो इस वजह से खुश हैं कि पहले ही आ गया। इसके थोड़ी देर बाद मेरी फ्रेंड चली गई, मैं उसको छोड़ कर आ गई उसके घर पे। और फिर उसके बाद फिर ये कुछ सामान मैं उस दिन लेस्टर से लेकर आई थी ना, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। ये भी ऐसे पैकेट में रखा हुआ था, तो खोला था मैंने सामान, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ। जब इंडियन शॉप पे गई थी तो वहाँ से मैंने बर्तन की दुकान से क्या क्या लिया था। ये 3 की सेट में जो है छन्नी थी, तो मैंने ले लिया। घी वगैरह छानते हैं ना, तो उसमें यूज़ करने के लिए ले लिया। चाय की छन्नी भी मेरी सही है, लेकिन चाय वाली ही यूज़ करते थे, तो घी छानने के लिए लिया है। और एक ये पलटा, जैसा हमारे यहाँ पलटा बोलते हैं इसको, आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं। ये पराठा वगैरह, रोटी वगैरह, खासकर पराठा या चीला वगैरह, डोसा वगैरह बनाने में बहुत काम आता है। और ये एक लिया है ऐसे डोलची टाइप की लिया है, टंगनी क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ बाल्टी ही बोलते हैं, लेकिन इसको बाल्टी नहीं बोलेंगे, हम डोलची बोलते हैं। तो एक ये ले लिया है घी रखने का भगवान के लिए, भगवान के मंदिर के लिए। एक मेरा कांच का था और वो टूट गया गरम करते समय वो, तो ये ले लिया एक स्टील में। ये लिया है एक पीतल का है, तस्तरी है भगवान के लिए। मेरी स्टील की थी, कहते हैं स्टील का नहीं रखना चाहिए मंदिर में, तो मैंने इसमें का ले लिया इस बार पीतल में। ये रक्षाबंधन का 2 कार्ड लिया है, कहीं भेजना है मुझे, उसके लिए लिया है। और राखी भी लगी हुई थी, तो राखी खूब मतलब बच्चों के लिए राखी ले लिया है, भगवान जी के लिए राखी लिया है। अच्छा, ये भी मैं लेकर आई थी कामधेनु गाय, मेरे मंदिर में नहीं थी ये कामधेनु, तो मैंने एक ले लिया छोटा सा, पीतल में ही है वो भी। और वैसे तो रखना चाहिए वाइट कलर में, चांदी में हो या फिर वाइट में हो तो अच्छा होता है।
लेकिन वहाँ मुझे दिख गया तो मैंने ले लिया। ऐसे ही फिर आगे कभी देखेंगे तो ले लेंगे सफ़ेद में। और राखी ले लिया है, ये बच्चों के लिए सेट में है, यहाँ पे भगवान जी को चढ़ाने के लिए। मैं हमेशा भगवान जी को चढ़ाने के लिए इस तरीके का सूत की राखी हो या फिर मतलब धागे वाली हो या कपड़ों के में हो, ऐसे ही लेती हूँ। इस बार ये पॉम पॉम के तरीके से मिल गया तो वो ले लिया है। सॉफ्ट था तो ले लिया। धूप ख़त्म हो रहा था, धूप ले लिया है क्योंकि जो है हवन वगैरह करने को काम आता है, यानी कि हवन सामग्री हमारे यहाँ बोलते हैं, हवन सामग्री ले लिया है। ये हरतालिका तीज आ रहा है तो पूजा का लिया है, माता रानी को चढ़ाऊंगी, पार्वती मैया से सुहाग लूँगी, पूजा करूँगी, उस दिन के लिए लिया है। बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन पूजा के लिए ही है तो चढ़ाना ही है। बस यही इतना सामान था। और ये इस बार जो है पीताम्बरी लिया है मैंने, बर्तन साफ़ करने वाला, जो भगवान का बर्तन जिससे साफ़ करते हैं। आप ही में से किसी ने कमेंट किया था कि दीदी इतना क्यों मेहनत करती हो, उबालती हो, ये करती हो, तो पीताम्बरी से क्यों नहीं साफ़ करती। तो इस बार ले लिया, मिल गया मुझे वहीं जो है पूजा की दुकान पे। पूजा धूप ले लिया है, हम अगरबत्ती नहीं जलाते हैं, धूप ही जलाते हैं। ये जौ ले लिया है, यानी कि जब कलश वगैरह बनाते हैं ना नवरात्रि में तो उसमें काम आता है। हवन की लकड़ी ले लिया है, ये चंदन की लकड़ी होती है हवन की। तो बस इतना ही सामान वहाँ से लिया था, ज़रूरत की चीज़, क्योंकि अभी पितृपक्ष आएगा, फिर उसके बाद सीधे नवरात्रि भी आ जाएगा। उसके बाद जो ये टीमों से सामान आया था, मंगाई थी, तो मैंने कहा ये किचन का मैट था तो नीचे से काफ़ी ये घिस गया है और स्लिप करता है, तो ये एक मैट भी मंगाया था मैंने। तो बिछा कर देखती हूँ, वैसे तो इसमें ग्रिप वाला ही दिखाया था कि ये नॉन स्लिप है, देखते हैं नॉन स्लिपरी है, देखते हैं कितना ये सही है, कैसे चलेगा। तो यूज़ करके देखती हूँ। नीचे वाला इसके ख़राब हो गया है, मतलब फिसल जाता है, तो अब ये ख़राब होने लग गया था तो मंगा लिया एक दूसरा। और उसके बाद ये मैंने मंगाया था सोफ़े का कवर। ये 3 सीटर मेरा सोफ़ा है पहले का, तो ये सोफ़ा मैंने निकाला नहीं है तो इसका कवर मंगाया था। है 3 सीटर में, लेकिन मैंने टीमों से जो मंगाया था वो 4 सीटर में मंगाया था, क्योंकि मुझे जो है साइज का इनके भरोसा नहीं था कि कितना बड़ा होगा, कैसे होगा। तो बहुत अच्छा है ये, और मेरा पूरा सोफ़ा कवर हो गया अच्छे से। ये देखिए कुछ इस तरीके से लुक आया है। एक मैंने मंगाया है ये डाइनिंग चेयर का कवर, एक ही मंगाया है, इसका 5-6 मंगाना था, मैंने सेव करके रखा है अपने जो है इसमें बास्केट में। लेकिन मैंने कहा पहले एक मंगा कर देख लेती हूँ कि कैसा है ये, हाँ होता है कि नहीं। साइज में तो थोड़ा सा टाइट है लेकिन बिल्कुल फिट है, ये हो गया है अच्छे से। तो इतना कोई छोटा नहीं है, हल्का सा पहनाने में हल्का सा टाइट था, लेकिन स्ट्रेचेबल है तो हल्के अच्छे से आ गया इस पर। उसके बाद ये एक ब्लूटूथ स्पीकर मंगाया था। तो कभी कभी जैसे होता है ना कि खासकर मुझे जीपी का फ़ोन मिस हो जाता है, और जीपी वाले बहुत ही इरिटेट करते हैं फिर बाद में फ़ोन वगैरह करने में। तो जब कभी मैं नहा रही होती हूँ या शावर में हूँ, अंदर हूँ, तो फ़ोन आके मिस हो जाता है। अब कनेक्ट रहेगा इससे, तो अगर कोई वहाँ बजाएगा तो यहाँ भी बजेगा। तो कभी आप शावर में हो तो ऑन कर दूँगी कि हाँ भाई हम यहाँ पर हैं, और कोई मतलब वही एक ज़रूरी कॉल अब मिस नहीं होने पाएगा। तो ये मुझे टीमों से ही मिल गया। वैसे तो मैं मंगाने वाली थी, काफ़ी दिनों से इसको सोच के रखा था, लेकिन टीमों में मुझे ये दिख गया तो मैंने कहा, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में था, तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं है, मंगा कर एक बार देख लेती हूँ कितना दिन चलेगा। तो बस ऐसे मंगा लिया, और काफ़ी ये हैंडी मुझे लग रहा है। इसमें आप ब्लूटूथ वगैरह है, गाना भी सुन सकते हैं, और फ़ोन भी रिसीव कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं।
और इसे ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टाइल्स को साफ़ करके इसको लगा दिया है, क्योंकि ये सेल्फ एडेसिव है तो ये आराम से लग जाता है विदाउट ड्रिल किए हुए। ये एक बाथ मैट मंगाया था। बच्चे ऊपर से जब बाथ में से निकलते हैं या शावर करके तो यहाँ बहुत गीला कर देते थे, तो अब थोड़ा सा पानी यहाँ पर ज़्यादा नहीं होगा और सोख लेगा। और ये नॉन स्लिपरी भी है, लेकिन नीचे इसके मैट ऑलरेडी बिछा हुआ है। एक ऊपर से ये बिछा दिया है, काफ़ी मोटा तरीके का है ये, तो अब पानी जो है सोख नहीं करेगा, यहाँ पे गीला नहीं होगा फ्लोर पे। उसके बाद ये सारा सेटअप करने के बाद, सब कुछ यहाँ से उसके लगा देने के बाद बस यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ अब। और ये किचन में इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ कार्ड और जो फ्लावर दे के गई थी ना मेरी फ्रेंड, उसको मैंने सोचा कि मैं लगा देती हूँ वास में। और अभी तक मैंने उसके कार्ड को नहीं देखा था, तो कार्ड भी बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा है ये। तो बस इसको भी लगा दूँगी। और ये 2 फ्लावर लेकर आई थी, वो टेस्को में काम करती है ना, तो वहीं से ले आई थी ये टेस्को से। तो मेरे पास ये 2, एक ही वॉश है। एक जैसे ये वाला वास है ना, इस तरीके का एक और था, तो वो तो टूट गया, तो मेरे पास दूसरा था नहीं। तो मैंने ये पास्ता सॉस का बॉटल है, तो उसका ढक्कन निकाल के और इस बॉटल में ये एक लगा दूंगी। ये वाला सफ़ेद वाला जो वाइट वाला फ्लावर है, इसको लगा के भगवान के पास रख दूंगी, क्योंकि ये काफ़ी देर तक चलता है ये। तो इसमें कुछ कुछ कलियां भी रहती हैं, तो मैं अक्सर यही वाला लाती हूँ। ये कई कलर में आता है, वाइट आता है, पिंक आता है, रेड आता है। नवरात्रि में मैं यही लाके पूरा 9 दिन मैं रखती हूँ भगवान के पास, माता रानी के पास। और इसमें ये एक जो है प्लांट का फूड होता है, वो डाल दो तो काफ़ी दिन तक ये तरोताज़ा बना रहता है, वो डाल दिया है मैंने। और ये जो बड़ा वाला वास है, इसको लगा के मैं यही किचन में शेल्फ के ऊपर रख दूँगी। तो बस यही आज का काम था। और ये सारा निपटाते निपटाते शाम हो गया। और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि राम कृष्ण लगे हुए हैं, वहाँ से फ्लावर का जितना भी पन्नी वगैरह जो भी निकला इसका, वो ले जाके उन्होंने बिन में फेंक दिया है। तो काफ़ी ये भी काम कर देते हैं अच्छा खासा। तो बस इसको यहाँ मैंने लगा दिया। मुझे कुछ पहले तो अच्छा नहीं लगा, और ये भगवान के पास ले जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 फ्लावर अच्छा नहीं लगे। एक तो आर्टिफिशियल पहले से लगा था, उसको मैंने ये यहाँ फ्रिज पे रख दिया कि बड़ा ऑर्डर लग रहा था, बहुत बिजी सा लग रहा था। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो ये वाला मैंने यहाँ पे जो रियल वाला प्लांट है, वो मैंने वहाँ रख दिया है। हेलो, तो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, चश्मा मेरा मिल गया। ये चश्मा मैंने नया, मतलब फ्रेम नया नहीं लिया है, केवल पॉइंट जो है बदला है, तो बस उसमें पॉइंट वाला दूसरा ग्लास लगवा लिया है। क्यों पैसा वेस्ट करना फालतू का। तो ये मेरे पास ये था, मैं लगा नहीं रही थी ना, मैं थोड़ा सा फंसी हूँ चश्मा वगैरह लगाने में। तो ये रीडिंग ग्लासेस है, और थोड़ा सेम ही पॉइंट था, रीडिंग ग्लासेस एंड मतलब दूर की रोशनी और पास की रोशनी का थोड़ा पॉइंट बढ़ा था। तो मैंने दूर का नहीं लिया, जस्ट रीडिंग ग्लासेस ले लिया है। तो यस, ये देखिए, ये मेरे पास था, मैंने जो है इसको इसी में ग्लास लगवा दिया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है, बताइएगा। तो कुछ खास अंतर नहीं है, बहुत थोड़ा सा पॉइंट है। तो यस, फ्लावर लगा दिया। थोड़ा वहाँ बिजी सा अभी अच्छा लग रहा है, बहुत बिजी लग रहा था 2 प्लांट रखने में। तो मैंने एक जो है वास वहाँ लगा दिया, एक वहाँ फिलहाल के लिए। तो यस, चलिए फिर अब जा रही हूँ, कुछ रोटी बना लेती हूँ अपने लिए। बच्चों ने तो खाना पीना खा ही लिया है, मेरा ही है बस। रोटी बना लेते हैं, खाना खा लेते हैं, मिलते हैं आपसे फिर नए ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग इसके बाद जो जाएगा वो इंटरेस्टिंग होगा, और हम लोग कहीं जाने वाले हैं हॉलीडे पे, आपके साथ शेयर करेंगे। और मेरा चश्मा बताइएगा कि मैं चश्मे में कैसी लग रही हूँ, मास्टरनी लग रही हूँ ना। मास्टरनी ऐसे ही मैं हो जाते हैं ना, मास्टर बहन जी,
बहन जी। टीचर हम लोग अपनी मिस को, मतलब हमारे यहाँ बहन जी बोला जाता था अपनी टीचर्स को, एंड मैम बोला जाता था। जब हम इंटर क्लास में गए, इंटरमीडिएट में, तब मैम बोलने लग गए, लेकिन उसके पहले हाई स्कूल तक तो हम अपनी टीचर को बहन जी ही बोलते थे। तो यस, और इसको लगा कि मैं बहन जी लग रही हूँ, लगता है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड, और आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ क्या करना है, लाइक देना है। मैंने तो कर दिया, एक थम्स अप देना है, ओके। और मिलते हैं आपसे फिर न्यू ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। बहुत ही सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय, एंड चश्मे का कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।